गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 6, 7, 8 हिंदी ग्रामर शब्द विचार आधा मैंने पढ़ा दिया था और लिखवा दिया था। आज फिर उसके आगे मैं पढ़ा रही हूँ शब्द विचार में। देखिए, शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे घर, पक्षी, भिक्षुक, विद्यालय आदि। इसी तरह से आपका शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वियोग एवं रचना के आधार पर। तो मैंने आप लोगों को उत्पत्ति के आधार पर लिखवा दिया था। आपका तत्सम शब्द था, तत्भव शब्द था, देशज था, विदेशज था। अब आप प्रयोग के आधार पर क्लास 6 ध्यान दोगे। ओके, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द वे कहलाते हैं जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी कहते हैं। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये 4 प्रकार के होते हैं विकारी शब्द में। अविकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयार्थ बोधक। संज्ञा किसे कहते हैं वो आगे पढ़ोगे, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ चुके हो। अधिकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयार्थ बोधक ये भी आप लोग 5th में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर आपको बताया जाएगा। क्लास 6 ये आपका शब्द विचार था। फिर शब्द विचार में 6 ध्यान से सुनोगे। अब आप देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखो। तत्सम रूप तत्भव दिया गया है, तत्सम लिखना है। दांत का तत्सम दंत, गांव का ग्राम, केला का कदली, तांबा का ताम्र, भालू का भलुक। अब फिर है कौवा का काक, दही का दधी, बाघ का व्याघ्र, अधबा या पापमात्रा भा में आधारा व्याघ्र। ससुर का स्वसुर, सावन का श्रावण। ये आपका तत्सम रूप था। और हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले अंग्रेजी और फारसी भाषाओं के 5 शब्द लिखो। अंग्रेजी भाषा के है कॉलेज, कॉलेज, स्टेशन, ऑफिस, स्कूल, वैन। अंग्रेजी भाषा में है कॉलेज, स्टेशन, ऑफिस, स्कूल, वैन। फारसी भाषा में क्या है? कारखाना, खून, बाजार, गवाह, जमीन। ये आपका फारसी भाषा में है। फिर है दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। तत्सम शब्द है मछली, निद्रा, आम। निद्रा क्या है? निद्रा ये तत्सम शब्द है। धरती शब्द है। धरती शब्द क्या है? देखिए, धरती शब्द तत्सम है, तत्भव है कि देशज है? तत्भव है। धरती शब्द क्या है? तत्भव है। भारतीय भाषा या बोली से उत्पन्न शब्द को कहते हैं देशज। भारतीय भाषा या बोली से उत्पन्न शब्द को क्या कहते हैं? देशज। क्या कहते हैं? देशज। ये आपका क्लास वर्क और होमवर्क नीट एंड क्लीन लिखोगे। क्लास 6 7th में देखिए आप लोगों का है इसी तरह से 7 और 8 में भी है वही चीज़, लेकिन उसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। फिर देखिए 7th में है आपका वियुक्ति के आधार, रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्दों के भेद 3 किए गए हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो शब्द
किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मेज, घोड़ा, घर आदि। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे सहपाठी, विद्यालय, हिमालय, गाड़ी वाला आदि। योग रूढ़, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं उन्हें और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर, दशानन। चंद्रशेखर शिव जी को कहा गया है, दशानन रावण को कहा गया है। दस आनंद, 10 मुख वाला रावण, 10 सिर वाला रावण। फिर अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद किए गए हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे चाय, भोजन। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता किंतु दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर उसका अर्थ अवश्य बदल देती है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाला, फल वाला, भर, फिर है पानी, वानी, खाना, वाना, इस तरह से। फिर सार्थक शब्दों के आधार पर 4 भेद किए गए हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। ये आप लोग जानते हो, फिर पढ़ भी चुके हो। फिर देखिए प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद किए गए हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। इन शब्दों में देखिए विकारी शब्द वे शब्द हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अविकारी शब्द, इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयात बोधक आदि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। ये आपका अविकारी शब्द और अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। अब आप देखिए इसमें दिया गया है उचित शब्दों को रिक्त स्थान में भरो। उचित शब्दों को रिक्त स्थान में भरो। देखिए दिया गया है, पहला है वाक्य, सार्थक वर्णों के मेल को कहते हैं क्या, वाक्य की शब्द। पहले में क्या भरोगे, शब्द। सार्थक वर्णों के मेल को कहते हैं क्या भरोगे, शब्द भरोगे। फिर है खा, विलोम शब्द विपरीत अर्थ, विलोम शब्द विपरीत अर्थ बताते हैं, विपरीत भरोगे या उल्टा भरोगे। गा है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं क्या, आप भरोगे यौगिक शब्द। क्या भरोगे, यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से यौगिक शब्द बनते हैं। घा है, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। फिर है आपका शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, रूढ़ शब्दों के सार्थक शब्द नहीं किए जा सकते। का में आप शब्द भरोगे, खा में विपरीत भरोगे, गा में यौगिक भरोगे, घा में 2 भरोगे, रूढ़ और अंगा में रूढ़ भरोगे। फिर है आपका निम्नलिखित शब्द तत्सम या तत्भव लिखो। नींद क्या है, तत्भव है। नींद क्या है, तत्भव है। फिर फागुन क्या है, तत्सम है। निठुर क्या है, तत्भव है। स्तर क्या है, तत्सम है। फिर है अपना क्या है, तत्भव है। उलुक क्या है, तत्सम है। आग क्या है, तत्भव है। फिर अशु क्या है, तत्सम है। प्रश्न नंबर 4, दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प पर सही का निशान लिखो। फिर है व्युक्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। व्युक्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, 3 पर लगाओगे। आकाश शब्द का पर्यायवाची है व्योम। क्या भरोगे, व्योम। समान अर्थ वाले शब्दों को कहते हैं क्या, समान अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं, पर्यायवाची। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो शब्द 2 या 2 से यौगिक शब्द क्या कहते हैं, यौगिक। बा में भरोगे। फिर आग, अश्व, घर, भौरा आदि शब्द हैं क्या है,
ये तत्सम है, तत्भव है, ये देशज है, तत्भव है। क्या है? तत्भव है। अब ये आपका फिनिश होता है। क्लास 6 और 7 मैंने बता दिया। 8 में आप लोग देखोगे, जो 8 में आप भरोगे बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में आप 8 में देखोगे, सबसे पहले आपको दिया गया है निम्न शब्दों के तत्सम लिखो। गांठ का ग्रंथ, लाख का लक्ष्य, गधा का गर्धक, 8 का अष्ट, कछुआ का कछप, 7 का स्वच्छ। फिर है नीचे दिए गए तत्वों में सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। फिर है देखिए, संज्ञा अधिकारी शब्द है नहीं, कदली का तद्भव शब्द है, कदली का तद्भव शब्द किसान है, गलत है। सर्व सार्थक शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, सही है। गा सही है, तत्सम और तद्भव एक दूसरे के पर्याय हैं, ये भी सही है। और अंगा गलत है। प्रश्न नंबर 4 में दिए गए हैं, दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। अधिकारी शब्द हैं क्या? क्रिया विशेषण। फिर है तोप किस भाषा से लिया गया है? तोप तुर्की भाषा से लिया गया है, तुर्की पर लगाओगे। पुष्प शब्द का तत्भव शब्द है, पुष्प शब्द का तत्भव शब्द ऊंट है। ये आपका फिनिश होता है। और आप आशा करते हैं आप लोग लिखोगे। होमवर्क में 6 अपना लिखोगे, 7 अपना लिखोगे, 8 अपना लिखोगे। बहुविकल्पी तीनों में मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ओके, बाय।